जय हिंद बच्चों। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और ये बीए पार्ट सेकंड का सोशलॉजी का पेपर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सोशल एंथ्रोपोलॉजी पेपर का नाम है, यानी सामाजिक मानव शास्त्र। हम लोग बात करें, देखिए पैटर्न आप लोगों का पुराना है, ABC सेक्शन है। इसमें एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो जो सोशलॉजी के बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि प्रैक्टिकल होगा या नहीं होगा, तो उसको लेकर के है कि सोशलॉजी में प्रैक्टिकल सेकेंड ईयर में नहीं होता है, ना रेगुलर के ना प्राइवेट के। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पेपर एक ऐसा पेपर है कि इसकी बुक कोई बहुत बड़ी नहीं है, बट फिर भी जब आप पढ़ोगे तो थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि टर्म्स बड़ी टफ हैं इस पेपर की। देखिए पहली बात तो जो पहला क्वेश्चन है ना, वो तो सामाजिक मानव शास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र, यानी सोशल एंथ्रोपोलॉजी का नेचर और स्कोप, ये दोनों चीज़ें आपको अलॉन्ग विद डेफिनेशन देखनी है। और डेफिनेशन में भी आपको कोई भी दो डेफिनेशन जो आपके पढ़ने के हिसाब से इजी लगे उनको आप लोगों को करना है। इसके बाद जो अप्रोचेज है सोशल एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ने की, मुझे लगता है कि आपको जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है ये बहुत अच्छे से रीड करनी चाहिए, क्योंकि मेरे सामने ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। यदि हम लोग यूनिट सेकंड की बात करें सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर, मैरिज यानी विवाह या शादी, इसका एक तो मीनिंग और इसके प्रकार बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेथड्स ऑफ मैट सेलेक्शंस जो है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पर देखें। और एक परिवार क्या होता है, परिवार के प्रकार और सिद्धांत, ये थोड़ा सा देख करके जाएं। और नातेदारी को भी थोड़ा सा देख करके जाएं। यदि हम लोग बात करें यूनिट थर्ड की, देखिए यहाँ पर मुझे जो लगता है वो ये है कि धर्म यानी रिलीजन, तो थ्योरीज ऑफ ओरिजिन, धर्म के सिद्धांत क्या हैं और उसकी प्रमुख प्रैक्टिसेस क्या क्या हो सकती हैं। मैजिक को पूरा पढ़ के जाएं, क्योंकि मैजिक से क्वेश्चन ज़रूर आता है, यानी जादू, इसका अर्थ, इसके प्रकार और इसके धर्म से क्या संबंध है। ये यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल आता है, तो इसलिए इसको आप लोग ज़्यादा डिटेल से पढ़ें। यूनिट 4 की हम लोग बात करें तो प्राइमेटिक इकोनॉमिक सिस्टम, यानी आदिम जो एक प्रकार से, या प्राथमिक जो आर्थिक व्यवस्था है, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं और वो कैसे कार्य करता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। और प्राइमेटिव पॉलिटिकल सिस्टम की भी विशेषताएं जो है एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो ये चीज़ें हैं जो यहाँ से आपको देखनी है। देखिए प्रॉब्लम ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया को आप लोग देख करके जाएं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जनजातियों की जो समस्याएं भारत में वो क्या है। इसके बाद चूँकि राजस्थान की जातियों की बात हो रही है, तो मेरे हिसाब में जो है आप भील, और अब ये तो चारों भी आप पढ़ लोगे तो भी ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन तो 20 नंबर में और एक क्वेश्चन 10 नंबर में आएगा। तो मुझे लगता है कि चारों जनजातियों के बारे में आप लोग अच्छे से रीड कर लें, भील, मीणा, गरासिया और सहरिया, क्योंकि एक क्वेश्चन 20 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन 10 नंबर का, तो 30 नंबर यहाँ से आप लोग ला सकते हो। तो इस यूनिट को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से रीड करें। मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन यहाँ से भी आप लोग 20 नंबर का और 10 नंबर का कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी रणनीति आप लोगों के हिसाब से रहेगी। आप सभी को शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।